जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या के बारे में, जो हमारी आ रही है 29 तारीख को, जो शनिवार का दिन 29 तारीख 2025 में जो अमावस्या आ रही है, जो कि आपकी 29 तारीख को है, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को हमें देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स में चीज़ें खराब करने वाली, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के वजह से लोग परेशान होंगे इस अमावस्या के सूर्य ग्रहण के बाद में। जो कि अच्छी बात ये है कि ये हमारे देश में नहीं लग रही है। ये जो सूर्य ग्रहण है वो विदेशों में लग रही है, हमारे देश में नहीं लग रही। लेकिन इसका जो टाइमिंग है 2:20 से स्टार्ट होके 4:17 तक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगी, बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगी सूर्य ग्रहण की असर, और ये पूरी तरह से खत्म होगी 6:13 में। 19 घंटे की है ये जो सूर्य ग्रहण की सारी प्रॉब्लम्स जो फैलाएगी, ये 19 घंटे की है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये इसका असर जो रहेगा ना 19 घंटे, मतलब 29 मार्च से लेके 30 मार्च तक इस चीज़ की हमें काफ़ी कुछ फेस करनी पड़ेगी, काफ़ी सारा चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसकी नेगेटिव प्रभाव, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएँ जो है धरती पे गिरेगी। अ, सूर्य ग्रहण जो है हमारे देश में नहीं लग रहा, दूसरे देश में लग रहा है। लेकिन इसकी असर हम पे कैसे होगी? अब सूर्य तो एक ही है, चाहे यहाँ का हो, चाहे विदेशों का, हर जगह का सूर्य तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का सूर्य अलग है और अमेरिका का सूर्य, यूरोप का सूर्य अलग है। हम सबका सूर्य तो एक ही है। तो ग्रहण के टाइम जो होती है ना, ग्रहण के टाइम यूनिवर्स में जो आसमान में जो भी घटनाएँ होती है, उसकी नेगेटिव रिज़ल्ट हम पे भी पड़ती है। जैसे सूर्य की रोशनी हम पे पड़ रही तो हमें गर्मी एहसास हो रही, कम पड़ती तो हमें सर्दी एहसास होती है। तो उसी तरह उसकी नेगेटिव चीज़ें भी हमें इम्पैक्ट करती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर हमारे पड़ोस में किसी का डेथ हुआ है, भले ही वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे अपने नहीं है, रिलेटिव है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी के एक इंसान जब डेथ करता है, तो उसकी नेगेटिविटी चारों ओर घर के आमने-सामने, चाहे वो हमारे कास्ट का हो ना हो, हमारे घर का सदस्य हो ना हो, उसकी नेगेटिविटी सब तरफ फैलती है। अड़ोस-पड़ोस जो भी लोग हैं आमने-सामने, उन सब पे फैलती है। उसी तरह जब सूर्य ग्रहण लगती है, तो उसकी नेगेटिविटी भले ही हमारे देश में ना हो, बट हमें उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस दौरान जो मैंने आपको टाइम बताया, इस दौरान अगर आप कोई भी देवी माता की जप करते हो या कोई भी मंत्र जाप करते हो या कोई पाठ करते हो, हम पाठ, पूजा, मंत्र जाप कर सकते हैं इस टाइम में, और जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम लेंगे, जाप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में हमें हेल्प होगी। जैसे कि आपको पता है कि अमावस्या पितरों के लिए होता है, तो और राहु और पितरों दोनों के लिए होता है। तो अगर इस टाइम में हम कोई भी रेमेडी करते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए, या पितरों की मतलब सलामती के लिए, या पितरों की ब्लेसिंग्स के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी इसकी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के हमें फ़ायदा देगी। तो हमें इस टाइम पे ना, और इस दिन जब ये सारी चीज़ें 6 बजे के बाद, 6 बज के 13 मिनट के बाद जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो आप ना ऐसा कर सकते हो, अपने घर के हर कोने में या सेंटर में या घर के आमने-सामने जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ पे आप या तो सॉल्ट रख सकते हो, या नींबू का जो कट होती है ना, नींबू को कट करके रख सकते हो, कि आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स को नेगेटिविटी इम्पैक्ट ना हो, नेगेटिविटी से आप बचो। और जब ये ग्रहण खत्म हो जाए, तो आप पूरे घर में नमक का पोछा लगवाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप ब्लैक सॉल्ट प्लस हल्दी का पानी से आप नहाओगे, तो आपको इस जो नेगेटिव चीज़ें होगी ब्रह्मांड में, उसकी नेगेटिव रिज़ल्ट आपको नहीं पड़ेगी, आपके ऑरे को खराब नहीं करेगी। और साथ ही साथ जो अभी प्लैनेट आपके जो 8 प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट एक हाउस में
दृष्टि देने वाले, जैसे कि आपका सैटर्न हो गया, राहु हो गया, वीनस हो गया, मरकुरी हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सारे प्लैनेट्स प्लस जुपिटर, ये सारे प्लैनेट का इम्पैक्ट आपकी केतु पे पड़ने वाला है और केतु पे जब इतने सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ता है, तो कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। प्लस इतने सारे प्लैनेट मीन राशि में जब आ रहे हैं, तो आप मेंटली शारीरिक रूप से मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, फैमिली में चीज़ें खराब होगी, बिज़नेस जहाँ करते हो आप वहाँ पे जॉब में आपकी चीज़ें खराब होगी, आप इमोशनली, मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लड़ाई-झगड़े जैसा सिचुएशन अभी आप लोग देख ही रहे न्यूज़ में आए दिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके बैड चीज़ें आ रही है। ये चीज़ें इसलिए हो रही ना, एक तो मंगल का साल चल रहा है और दूसरी सैटर्न और राहु प्लस वीनस सारा एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं, सन भी है, मरकुरी भी है, प्लस मून भी आ रही, तो सारी जो चीज़ें इकट्ठी हो रही ना, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इतना अचानक से रिलेशनशिप में मल्टीपल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, मीन राशि इमोशंस का राशि होता है, जो कि बहुत सारा प्लैनेट यहाँ पे इकट्ठे हो रहे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और इन चीज़ों से आपको बचना है ना, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो आप इस टाइम पे ना जैसे कि आप इस डे को गंगा जल से नहाओ, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करो, दीपक लगाओ, उसके बाद पूजा हवन अगर हवन पॉसिबल तो हवन करवाओ, पूजा करवाओ। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर रहेगी और ये सारी जो इतनी सारी प्रॉब्लम जो चल रही है आसमान में, हमारी यूनिवर्स में जो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा बचने के लिए। तो आप मेक श्योर कि इसके बाद इस ग्रहण के बाद संकल्प लेके अपने पितरों के लिए दान करें। अपने पितरों के लिए आप दान कर सकते हैं। अपना जैसे कि गर्मियों का दान होता है, आप मंदिरों में प्याव लगवाइए, आप ठंडी चीज़ों का दान कीजिए, आप जैसे कि छाता हो गया, चप्पलें हो गई, पानी का दान हो गया, ये सारी चीज़ें, फ्रूट हो गई, जानवरों को खाना हो गई। जैसे मीन राशि में है तो आप मछलियों को खाना दीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोगों को गर्मियों से राहत देने वाली चीज़ें डोनेट करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत सारी आप अगर पितरों से जुड़ी आप डोनेशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें आप करते हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गुड रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके बाद नवरात्रि आ रही, नवरात्रि के लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वो देखो और उसका फ़ायदा उठाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट्स मिलेगी और ये हो गई अमावस्या से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देना सही लगा। अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है आपकी पर्सनल लाइफ़ से जुड़ी, हेल्थ-वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ी, तो आप डेफ़िनेटली व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे जुड़ के अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।